अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम गेटवे टू इंग्लिश लिटरेचर। आई एम मोहम्मद काशिफ और आज मैं अपनी सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ पेश खिदमत हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं एम.ए. इंग्लिश पार्ट फर्स्ट लिटरेचर के सिलेबस को और उनके पेपर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह हमारा जो आज का लेक्चर है वो एम.ए. इंग्लिश पार्ट फर्स्ट का जो पेपर नंबर 3 है जिसका नाम एकेडमिक डिस्कोर्स है, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो पेपर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर सेटिंग भी इसकी डिस्कस हुई है और इसकी एक और अहम तरीन बात है वो ये है कि जो लोग एम.ए. इंग्लिश की ज़बान को, एम.ए. इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, रोज़मर्रा लाइफ में प्रैक्टिकल उसका इस्तेमाल देखना चाहते हैं और पेपर एग्ज़ाम्स के हवाले से जो पीपीएससी से लेकर तमाम छोटे बड़े जितने भी टेस्ट हैं, इम्तिहानी जो जॉब्स के टेस्ट हैं, उनकी अगर उनके अंदर इंग्लिश पोर्शन को समझना चाहते हैं तो वो आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनें और समझें, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की बुनियादी चीज़ों से लेकर उसकी तमाम ग्रामर को डिस्कस किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज का जो पेपर है और इससे अहम तरीन बात यह है कि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए और उसके रोज़मर्रा लाइफ में उसका जो इस्तेमाल है उस तक जाने के लिए, उसको समझने के लिए इसके अंदर डिस्कस की जा रही हैं। तो मैं अपने लेक्चर की तरफ बढ़ूँगा। इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस हैं वो ये हैं कि जो पेपर है वो हमारे पास पेपर नंबर 3 है जिसका नाम एकेडमिक डिस्कोर्स है। एकेडमिक डिस्कोर्स का मतलब ये होता है, डिस्कोर्स लैंग्वेज को कहते हैं और जो एकेडमिक का कॉन्सेप्ट है वो अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट है, ग्रीक्स कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हमारे पास तालीमी लिहाज से जो कुछ भी डिस्कस किया जाता है, यानी कि तालीम को, जो भी लैंग्वेज है तालीम को हम क्या कहते हैं, हम एकेडमिक का नाम देते हैं। इसी तरह से जो एकेडमीज़ के नाम होते हैं या स्कूल से रिलेटेड जितना भी कुछ होता है उसका नाम एकेडमिक से होता है। तो एकेडमिक डिस्कोर्स का मतलब ये होता है कि जो तालीमी लैंग्वेज है उनको डिस्कस किया रहा है। तो आज की हमारी जो बेसिक चीज़ है वो एम.ए. इंग्लिश है, तो उसका जो पेपर नंबर 3 है उसके अंदर इसी ज़बान को डिस्कस किया जा रहा है। तो इसके हमारे पास 3 पोर्शन है एकेडमिक डिस्कोर्स पेपर के। उन 3 पोर्शंस के नाम हैं, पहले नंबर पे हमारा जो पोर्शन है वो ग्रामर एंड मैकेनिक्स है, दूसरा पोर्शन रीडिंग स्किल्स हैं और तीसरा पोर्शन राइटिंग स्किल्स हैं। अब याद रखें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तीनों पोर्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी के अंदर ही आपकी सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में रीढ़ की हड्डी के तौर पर ये काम कर रहा है, ये जो आज का पेपर है। तो इसलिए हम इसको, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप इनकी सारी ये जो आउटलाइंस मैंने लिखी हैं, इन सारी आउटलाइंस को सर्च करें, इसको नेट्स पे देखें। अगर आप इसको समझ सकते हैं तो ठीक है, वरना अदर मैं जो है ना अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी आउटलाइंस को डिस्कस करूंगा, पेपर्स के लिहाज से भी और कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी, एग्जाम्स के हवाले से भी। तो आज हमारा जो बेसिक चीज़ है वो ये तीनों पोर्शन में सबसे पहले नंबर पे ग्रामर एंड मैकेनिक्स है। उसमें हमारे पास ग्रामर एंड मैकेनिक्स में अगर जो चीज़ें आती हैं वो मैंने इधर लिखी हुई हैं जिनको हम देखते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास टेंसेस हैं, दूसरे नंबर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तीसरे नंबर पे मूड्स हैं। 3 मूड्स होते हैं जो कि इंडिकेटिव है, इम्पेरेटिव है और सब्जेक्टिव है। चौथे नंबर पे हमारे पास वॉइस है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। 5वें नंबर पे नरेशन जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हैं। 6ठे नंबर पे क्लास है, मेन, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लास। 7वें नंबर पे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यानी कि जितने भी जुमले बनते हैं उनकी बनावट किस तरह से होती है। वो सिंपल सेंटेंस भी होता है, कंपाउंड सेंटेंस भी है, कॉम्प्लेक्स भी है एंड सेम इज द केस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 4 इकसाम हैं किसकी, सेंटेंस की। 8वें नंबर पे ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। 9th नंबर पे कोहेजन एंड कोहेरेंस हैं। 10वें नंबर पे पंक्चुएशन, 11वें नंबर पे आर्टिकल्स और 12वें नंबर पे प्रेपोजिशन। अब याद रखें ये जो पहला पोर्शन है ग्रामर एंड मैकेनिक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर्स के हवाले से भी, कि यानी कि जो एनुअल पेपर आना है आपका एग्ज़ाम एम.ए. इंग्लिश का, उसके हवाले से भी ये सारा पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर देखें ना ग्रामर सारी की सारी इसी के अंदर आ जाती है। तो आपने बराए मेहरबानी इसको स्किप नहीं करना, आपने इसको थारोली स्टडी करना है। ये देखें मैंने इसका आगे मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि अगर 2 पोर्शन है आपके पेपर के, एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन बी है। सेक्शन ए आपका 40 नंबर का होगा और सेक्शन बी 60 नंबर का होगा।
अब जो सेक्शन ए है आपका 40 नंबर का, उसके अंदर देखें 40 का 40 नंबर यहाँ से वो उठा रहे हैं, इसी पोर्शन में से वो 40 नंबर आपका उठाते हैं। और उसके साथ साथ हो सके तो वो इसमें सेक्शन बी ये जो पोर्शन नंबर 2 है रीडिंग स्किल, इसमें से भी एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, वरना ऑलमोस्ट सारा आपका जो है ना सेक्शन ए पेपर का वो इसी पोर्शन नंबर 1 से उठाते हैं। तो इसको आपने थारोली डिस्कस और स्टडी करना। दूसरा हमारा जो पोर्शन है रीडिंग स्किल है, इसके अंदर भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, स्कीमिंग आ रही है, स्कैनिंग आ रही है, SQ3R, लोकेटिंग मेन आइडिया, क्रिटिकल रीडिंग। अब क्रिटिकल रीडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लिटरेचर को समझना है, किसी भी चीज़ को आपने लिटरेचर के हवाले से डिस्कस करना है, तो आपके लिए क्रिटिकल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर आपने एक पैराग्राफ को आप किसी राइटर को पढ़ रहे हैं, किसी पोइट को पढ़ रहे हैं, नॉवेलिस्ट को पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आपके सामने पेज है, मवाद है, आप उसको देख रहे हैं, तो उस सफ़े के अंदर, उस मजमून, कहानी, नावल, ड्रामा के अंदर आपने किस तरह से उसको पढ़ना है, वो आपको क्रिटिकल रीडिंग सिखाता है। कैसे? देखें, पहले नंबर पे वो ये सारी चीज़ें क्रिटिकल रीडिंग के आगे फर्दर सब पॉइंट्स हैं। यानी कि प्रीव्यूइंग आपने देखना होता है, उसका जो टेक्स्ट आपको दिया गया होता है उसका फिर प्रीव्यूइंग का द प्रोसेस करना होता है, प्रोसेस फिर इसी प्रीव्यूइंग का होता है। ये आगे मैंने पी लिखा है, इससे मुराद ये है कि आपने जो प्रोसेस करना है वो इसी प्रीव्यूइंग का करना है। तीसरे नंबर पे रीडिंग करनी है, फिर उस रीडिंग का प्रोसेस करना है। ये देखें, द प्रोसेस आगे मैंने आर लिखा है, यानी कि इसी रीडिंग का प्रोसेस आपने खुद करना है। तीसरे नंबर पे फिर रिव्यूइंग, रिव्यूइंग से मुराद है कि आपने उसको फिर दोहराना है, फिर दोहराने का फिर आपने प्रोसेस करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्रिटिकली आपने अगर एक चीज़ को देखना है, जज करना है, तो उसको लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक ये पॉइंट्स हैं क्रिटिकल रीडिंग के लिए। तो ये आपका दूसरा है सेक्शन नंबर एकेडमिक डिस्कोर्स, अब पोर्शन नंबर 2 है। इसी के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। अब देखें, एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपके सारे सेक्शन ए में से आएंगे, और वो बाज़ औक़ात इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी उठा लेते हैं। तो आपका जो पोर्शन नंबर 2 है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट आएगा। ये बात याद रखिएगा। ये आपका ए पोर्शन पेपर के लिए इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, 60 नंबर का आपका पेपर हल हो जाएगा इन 2 पोर्शन में से। अब तीसरे पोर्शन की तरफ आते हैं। तीसरा हमारे पास जो पोर्शन है वो राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल, आपने एक लिखने की जो महारत होती है वो कैसे अपने अंदर इंप्रूव करनी है, उसको कैसे बिल्डअप करना है, तो वो सारी चीज़ें इस राइटिंग स्किल में आपको एकेडमिक डिस्कोर्स बताता है। कैसे? सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आउटलाइनिंग। ये पहला नंबर पॉइंट किसका है? राइटिंग स्किल का है। यानी कि अगर आपने राइटिंग स्किल के ऊपर कमांड हासिल करनी है, राइटिंग स्किल को समझना है, तो पहला पॉइंट आपको क्या क्लियर करना पड़ेगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आउटलाइनिंग। दूसरे नंबर पे आपके ट्रेड्स ऑफ गुड राइटिंग, यानी कि एक अच्छी लिखाई की खसूसियात क्या होती हैं। अगर आपने एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से लिखना है तो उसकी जो खसूसियात हैं, जो उसके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, वो क्या है, वो देख लें। आइडियाज़ देख लें, ये किसके अंदर आ रहे हैं? ट्रेड्स ऑफ गुड राइटिंग। इसके अंदर आइडियाज़ भी आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी आ रही है, वॉइस भी आ रही है, वर्ड्स चॉइस भी आ रही है, सेंटेंस फ्लुएंसी और कनेक्शन। ये देखें, ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेड्स ऑफ गुड राइटिंग का हिस्सा है। यानी कि अगर आपने अच्छी लिखाई पे कमांड हासिल करनी है, अच्छी लिखाई लिखना चाहते हैं, किसी चीज़ को, किसी पीस ऑफ राइटिंग को बेहतरीन तरीके से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी और इन पे कमांड हासिल करनी होंगी। तीसरे नंबर पे अगर आते हैं तो पैराग्राफ राइटिंग आपने लाजमी करनी। ये पैराग्राफ राइटिंग राइटिंग स्किल का हिस्सा है। चौथे नंबर पे आपके पास एसे राइटिंग है। मजमून कैसे लिखना है, मजमून लिखा कैसे जाता है, वो आपको ये कौन बताता है? राइटिंग स्किल बताता है। अब राइटिंग स्किल, ऐसे राइटिंग के अंदर मजीद उन्होंने छोटे पॉइंट्स आपको दिए हैं कि इन पॉइंट्स की हेल्प से आप एक बेहतरीन किस्म का ऐसे तैयार कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। कैसे?
पहले नंबर पे आपके पास काज एंड इफेक्ट होना चाहिए। ऐसे के अंदर ये पहली खसूसियत है कि काज एंड इफेक्ट होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, ये आपके ऐसे में लाजमी तौर पर पाया होना चाहिए कि कंपैरिजन भी हो और कंट्रास्ट भी हो। तीसरे नंबर पे डिस्क्रिप्शन, चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे डिस्क्रिप्शन, चौथे नंबर पे नरेशन, पांचवें नंबर पे पर्सुएसिव और छठे नंबर पे प्रोसेस एनालाइजिंग। यानी कहने से मुराद ये है कि अगर आपने दुनिया का या CSS का टॉप तरीन बेहतरीन ऐसे तैयार करना है तो ये उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से सर्च करें, समझें और फिर इन्हीं पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करें। एक ऐसे कैसे तैयार करना है, ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर पाए जाने चाहिए। पांचवें नंबर पे प्रिसीज आपने लिखनी है और छठे नंबर पे पैराफ्रेजिंग। अब याद रखें ये जो राइटिंग स्किल है ये आपके पास कितने मार्क्स का आ रहा है, 60 नंबर का ये हिस्सा है। यानी कि आपका टोटल पेपर 100 नंबर का है, 100 में से 60 नंबर आपको ये दो पोर्शन दे रहे हैं और 60 नंबर ये दे रहा है। टोटल 120 का पेपर नहीं होता बल्कि चॉइस होती हैं, आपने 100 नंबर का करना होता है। अब देखें इसमें से सेक्शन सी में से बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ऐसे राइटिंग है। ऐसे राइटिंग आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे राइटिंग का कर लेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, दो आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रीसी या पैराफ्रेजिंग, इन दो को लाजमी तौर पर आप एक को कर लें तो आपका जो तीसरा भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप इनको भी तैयार कर लें और आपको ये सेक्शन ए भी अच्छे तरीके से आता है, बी भी आता है और सी में सिर्फ ऐसे राइटिंग और ये दो चीज़ें तैयार कर लें तो आज मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका 100 नंबर का एकेडमिक डिस्कोर्स पेपर इंतहाई अच्छे तरीके से आपका अटेम्प्ट होगा और मार्क्स भी आएंगे। मार्क्स क्यों आएंगे? क्योंकि मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ये आपको बताना है कि आपने पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, पेपर को कैसे वहां पे लिख के आना है, उसका स्केच कैसे तैयार करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। और ये मैं अपने लेक्चर्स में ये मैं आपको बताऊँगा जब मेरा ये सिलेबस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये आज का पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। और जिन चीज़ों को मैंने कहा है कोशिश तो ये करें कि सारे आउटलाइन को अच्छी तरीके से तैयार करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको जो जो चीज़ें मैंने फोकस के लिए कहा है कि वो तैयार कर लें और इधर से सेक्शन सी में जो मैंने बताया उनको तैयार करें तो आपका पेपर बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।